प्यारे बच्चों, बोलना और किसी के बारे में बोलना दोनों में बहुत फर्क है। किसी के बारे में बोलना और किसी के बारे में चुगली करना, इस बोलने बुलाने में बहुत फर्क होता है। तो आइए हम आज की अपनी कहानी में ये देखेंगे कि जंगल के राजा शेर को अपनी शेरनी पे शक था। शेर को शक ये था कि वो जब भी नए शिकार पर जाता, शेरनी उसके पुराने शिकार का अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना लेती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन शेर की दोस्ती तोते से हो जाती है। शेर तोते के लिए अपनी गुफा में घोंसला बना देता है। इसके बाद एक दिन शेर शिकार पर जा रहा होता है। तभी वो तोते से कहता है, देखो तोते, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मेरे पीछे इस गुफा में क्या क्या होता है तुम मुझे सारी खबर देना। तोता शेर के प्रति बहुत वफादार था। इसी वजह से वो शेर की सारी बात मानता था। शेर की ये बात सुनकर तोता उससे कहता है, अब बिल्कुल निश्चित होकर जाइए महाराज। हाँ, जो भी कुछ होता रहेगा महाराज, मैं देखकर बताता रहूँगा। तोते की ये बात सुनकर शेर निश्चिंत हो जाता है और गुफा से निकल जाता है। शेर की गुफा से जाते ही जैसे कि शेरनी की आदत थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और गुफा में पार्टी शुरू हो गई। उस पार्टी में जंगल के कई जानवर शामिल थे। सब मजे से खा पी रहे थे, गाना बजाना कर रहे थे। तभी सियार, जो पार्टी में अभी अभी पहुंचा था, वो कहता है, अयो, लगता है महाराज शिकार पर गए हैं। हाँ, तभी तो पुराने शिकार के लिए तुम सबको पार्टी पर बुलाया है। शेरनी की ये बोलते ही वहाँ खड़ा भेड़िया उससे पूछता है, महाराज, पुराने शिकार के बारे में आपसे पूछते नहीं है। इसके जवाब में शेरनी कहती है, क्या देती हूँ, मैं खा गई। इसके बाद वहाँ सब मिलकर खूब हंसते हैं और जमकर मजा करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और शेरनी भी सो जाती है। इधर गुफा में हुई पार्टी की पूरी बात तोते ने शेर को बता दी। जिसके बाद शेर घर पे आता है और शेरनी को सोता देख उससे गुस्से में कहता है, उठो, अभी उठो, कब तक सोती रहोगी तुम? अभी उठो। अरे आप शिकार से आ। क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर मैं नहीं आऊँगा तभी तो तुम मेरे पुराने शिकार की पार्टी दोगे अपने दोस्तों को। शेर की ये बात सुनकर शेरनी चौंक गई और घबरा कर वो शेर से कहती है, कौन दोस्त? मैंने तो खुद ही खाया था सब कुछ। शेरनी के झूठ बोले जाने पर शेर को और गुस्सा आ गया। जिसके बाद वो एक एक करके पार्टी में आए जानवरों के नाम शेरनी को गिनवाने लगा। सियार, भेड़िया और कौवा और चूहा तक थे मेरे शिकार को खाने के लिए। ये सुनते ही शेरनी ने खुद को बचाने के लिए अपने दिमाग में एक बहाना सोचा। जिसके बाद वो कहती है, अब क्या बताऊं राजा साहब, सभी अचानक आ गए और कहने लगे कि कुछ खिलाओ। अब आपके दरबार से कोई खाली पेट चला जाए, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए मैंने जो शिकार पड़ा था वो उन्हें खिला दिया। खिलाया तो खिलाया, पर डांस और नाच गाना भी क्या मेरे दरबार का हिस्सा है? नहीं, वो तो। शेरनी की बात को नजरअंदाज करते हुए शेर कहता है, खैर, अब कुछ देर बाद मुझे फिर शिकार पर जाना है। सुना है कि यहाँ से जिराफ का झुंड जाने वाला है। शेरनी को अब शेर पे शक होने लगा था। वो कहती है, कमाल है, इन्हें इतना पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता चल रहा है? कहीं इन्होंने छिपकर सब देखा तो नहीं? पर छिपते तो पता चल ही जाता, फिर इन्हें सब कैसे पता चला? ऐसा कह कर वो सोच में पड़ जाती है और कुछ ही देर बाद शेर फिर शिकार के लिए निकल गया। जिसके बाद हर बार की तरह शेरनी के सारे दोस्त गुफा में आ गए। अयो, शेरनी महारानी, एक दिन में दो पार्टी। हाँ, राजा साहब शिकार करके लौटे और फिर शिकार पे चले गए। तो हो जाए पार्टी स्टार्ट। हो जाए। कुछ देर बाद शेर शिकार करके लौटता है। जिसके बाद वो आते ही तोते के पास जाता है। तोता एक बार फिर उसे सब बता देता है। ये सब सुनते ही शेर की खोपड़ी खिसक जाती है। जब वो घर आता है तो शेरनी से कहता है, वाह वाह महारानी वाह, मेरे जाते ही पहले सियार आया, फिर भेड़िया आया, फिर चूहा और फिर कौवा भी आ गया। काव काव करते। अरे नहीं, वो। और सबसे पहले उस पिद्दी से चूहे ने डांस की शुरुआत करी। नहीं, मुझे लगता है कि आपको हमारे खिलाफ कोई झूठ बोल रहा है। झूठ? अच्छा, किसी दिन शिकार के बीच में से आ गया ना, तो ये तो तुम्हारे दोस्त हैं जिनके साथ पार्टी करती हो, ये मेरे शिकार बन जाएंगे। कमाल है, कोई इन्हें आंखों देखी हाल सुनाता है। कहीं इन्होंने तो कोई जासूस नहीं रखा? अगर कोई जासूस है भी तो वो कौन है? शेरनी ये सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर तोते के घोंसले पर पड़ती है। जिसके बाद वो कहती है, ओ तोता, इसे यहाँ रहने की इतनी साफ जगह दी, खाने को खाना दिया, तो चुपचाप रह नहीं सकता था? खैर, तुझे शेर महाराजा के सामने झूठा साबित करना ही पड़ेगा मुझे, तभी हम खुश रह पाएंगे। अब शेरनी ने तय कर लिया था कि अब की बार
वो शेर महाराजा की नजर में इसे झूठा साबित कर देगी। तभी शेर महाराजा का शक उससे दूर होगा। इसके लिए शेरनी ने एक प्लान बनाया, जिसके बारे में उसने अपने सारे दोस्तों को बताया। उसने अपने दोस्तों से कहा, जैसे ही शेर महाराजा शिकार पर जाएं, हमें तोते को झूठा साबित करने के लिए अपनी भूमिका बनानी होगी। और ये मौका शेरनी और टीम को तब मिल गया जब कुछ दिनों बाद शेर फिर से शिकार पर गया। शेरनी ने सबसे पहले गुफा की मशाल बुझा दी, फिर एक एक करके उसके सारे साथी अंदर आ गए। ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शेर राजा आएंगे तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? तोते, उन्हें तू वही बताएगा जो मैं तुझे दिखाऊंगी, वो भी झूठ। अरे अरे अरे, अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? कमाल है, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद आंधी। मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है? तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए ही तो मौसम का ये मिजाज बनाया है। गर्मी या बारिश हो या आंधी, ये मेरी जान लेके ही मानेगी। और दूसरे दिन ऐसी ही रात से सुबह हो जाती है और पार्टी खत्म हो चुकी होती है। दूसरे दिन हमेशा की तरह शेर शिकार से आता है और आते ही सीधा तोते के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बता तोते, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ है? क्या बताऊँ शेर महाराज, कल रात में बहुत परेशान रहा। तेजी से गर्मी लगी, अचानक बारिश शुरू हो गई, आंधी चलने लगी। गर्मी, आंधी और बारिश इस गुफा में? बारिश का पानी तो क्या बूंदे भी नहीं है कहीं, और बाहर भी कोई गर्मी और आंधी का नामो निशान नहीं है। उधर से शेरनी आ जाती है और शेर से कहती है, शेर महाराज, आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला कि कौन है जो यहाँ आपको होने वाली चीजों के बारे में झूठ बताता है? शेरनी की ये बात सुनते ही शिकार से गुस्से में लौटा शेर भड़क जाता है और गुस्से में तोते की तरफ देखते हुए कहता है, ओहो, तो वो तू है जो मेरी भोली भाली शेरनी के खिलाफ मेरे कान भरता है। नहीं 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 महाराज। चुप महाराज के बच्चे, तेरी इसी बात से मैं समझ गया था कि तू मुझसे झूठ बोलता है और मेरी महारानी के खिलाफ तू मुझे भड़काता है। वो तू है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मुझे मत मारो, नहीं मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो बेचारे को। नहीं महारानी, तुम पीछे हट जाओ, इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। अरे कोई बात नहीं, ये नादान है, आज के बाद ये यहाँ रहेगा ही नहीं तो आपसे झूठ कैसे बोलेगा। जाओ तोता भाई, ये गुफा छोड़कर चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात गांठ बांध लो, किसी की भी चुगली मत करो, और अगर मजबूरी में करना पड़ भी जाए तो ये देख लो कि किसके खिलाफ और कहाँ किससे चुगली कर रहे हो, वरना गुफा के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ सकता है आपको।